गाइज मारुति सुजुकी की ब्रेजा 2026 की नई वाली मैं अपडेटेड वाली मॉडल दिखा रहा हूँ, वो भी ना बेस मॉडल LXi मॉडल। मात्र आपको 8,25,000 रुपये के एक शोरूम कीमत पे एक बड़ी सी जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना वो आपको मिल जाती है। ब्रेजा की अगर आप देखोगे तो VXi वाली वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकती है, बट LXi में अगर आप कंपेयर करते हो तो 1,00,000 रुपये ना LXi वाली वेरिएंट आपको सस्ती मिलती है, जिसमें कि आपको फीचर्स ना टॉप मॉडल वाले काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखे गए हैं। और अगर आप अभी भी इस गाड़ी को खरीदते हो तो अप टू इस गाड़ी में जो डिस्काउंट आपको 65,000 रुपीज़ के देखने को मिल जाएंगे। हर एक डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले लुक एक बार आप देख लो, काफी प्यारी सी रखी गई, बोल्ड सी जो डिजाइन है वो आपको मिलेगी। सामने अगर आओगे तो बेस मॉडल में भी कुछ क्रोम के पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिए गए। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ये जो पैनल देख रहे हो कुछ आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ मिलती है, बट नीचे वाले ये आप रिटर ग्रिल देखोगे ये पार्ट आपको यहाँ पे फुल मैट फिनिश के साथ मिलती है। साइड में आ जाओ, यहाँ पे जो हेडलाइट सेक्शन है हर एक पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ ही आती है। एक पीस प्रोजेक्टर लाइट VXi मॉडल के जैसा ही, और यहाँ पे देखो इंडिकेटर और आपको यहाँ पे पायलट लैंप भी दिया गया है। नीचे कोई भी फॉग लैंप आपको यहाँ पे नहीं आती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। लंबाई देखोगे तो वही सब 4 मीटर के अंदर मिलती है, 3995 mm के साथ रखी गई है। और हाइट आप देखो काफी कमाल की इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएगी। वो RBM अगर आप देखते हो तो बॉडी कलर में दिया गया है। अच्छी बात है कि बेस मॉडल में भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे कुछ मैट फिनिश का यूज मिल जाएगा। टायर अगर आप देखोगे MRF कंपनी की तरफ से मिल जाती है, और इस बेस मॉडल में भी आपकी व्हील कैप आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है। 215 60 R16 इंच के साथ आपको यहाँ पे टायर मिलेगी, जो कि आपको स्टील रिम के साथ आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक। व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पे दिए गए, मैट फिनिश के साथ मिलती है। और साइड वाला अगर आप ए बीटिंग देखोगे, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल रफ मैट ब्लैक कलर के साथ। गाड़ी की एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको 198 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। डोर हैंडल देखोगे तो बेस मॉडल की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है। बी पिलर ए पार्ट आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलती है। रूफ देखोगे ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में, कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलेगी, बट सबसे पीछे देखो एक आपको शार्क फिन एंटीना भी इस बेस मॉडल में आपको यहाँ पे मिल रही है। पीछे आओगे तो लगभग आपको यहाँ पे टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में 45 लीटर के साथ देखने को मिल जाएगी। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। अगर आप इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखोगे तो VXi वाले वेरिएंट और इस वाले वेरिएंट में ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रही होगी। सबसे पहले ए पार्ट आप देखो, टेल लाइट सेक्शन कुछ टॉप मॉडल की तरह ही वाइट शेप में दिया गया, प्रीमियम से लगती है। इंडिकेटर और इस जगह पे आपको यहाँ पे स्टॉप लैंप और रिवर्स लैंप वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ग्लास पे देखोगे तो कोई भी डिफॉगर, वाइपर, वॉशर की यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट बेस मॉडल में अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे स्पॉइलर देखने को मिल जाएगी। इस जगह पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप भी इस गाड़ी पे दिए गए। ब्रेजा का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे 3D क्रोम के साथ दिया गया है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगी। और पीछे अगर आप आते हो तो ये जो आप यहाँ पे सामने वाले बम्पर देख रहे हो फुल मैट ब्लैक कलर के साथ, और यहाँ पे भी आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको इस गाड़ी पे मिलेगी। और दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 328 लीटर के काफी अच्छे बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे 60/40 में आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी, बट पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे नहीं आती है। स्पेयर व्हील अगर आप देखते हो तो इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रखी गई है, वही सेम साइज के साथ और आपको स्टील रिम के साथ मिल जाएगी। और गाइज अब मैं आपको ब्रेजा के बेस मॉडल के बीच वाले सीट पे लेके आ चुका हूँ। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊं तो मेरा हाइट 5.6 इंच और मुझे ऐसा यहाँ पे बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपका हाइट 6.5 फीट भी है तो भी आप यहाँ पे काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। शोल्डर रूम भी आपको यहाँ पे 3 लोगों के लिए कहीं से भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है। बीच में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दी गई है प्रॉपर, आपको 2 कप होल्डर के साथ आती है, बट अभी फिलहाल आपको यहाँ पे पन्नी लगी हुई है। 2 हेडरेस्ट भी मिलेगी, जब भी आप डिलीवरी रहते हो ये चीज आपको यहाँ पे लगा के दी जाएगी। दोनों साइड देखो ग्रैब हैंडल मिल जाती है। रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे बेस मॉडल में मिल रही है। और आपको क्या ही चाहिए, ब्लोअर कम ज्यादा कर सकते हो, बट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। को ड्राइवर साइड देखो, चाहे यहाँ पे ड्राइवर साइड देखो, कोई भी मैगजीन होल्डर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और जो सीट दी गई है फुल आपको यहाँ पे फैब्रिक के साथ ही मिलेगी, फुल ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के इंटीरियर पर। यहाँ पे गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है उसे एक बार आप देख लो, फुल मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं दिए गए, कोई भी डुअल टोन कलर का यूज आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बट अच्छी बात है कि इस गाड़ी में भी आपको जो 6 एयरबैग है उससे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। बेस मॉडल है जिस कारण से बीच में कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आफ्टर मार्केट ये चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। बीचों बीच इस जगह पे आपको हजार्ड के बटन दिए गए। मैनुअल में आपको यहाँ पे AC मिल जाती है। नीचे देखो डिफॉगर के जो भी कंट्रोल है आपको हर एक पार्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। और जस्ट नीचे आ
जाओ 12 वोल्ट की एक आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दी गई है। यूएसबी पोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर मिलेगी और ए पैनल भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ। हैंड ब्रेक अगर आप देखते हो ए पार्ट आपको यहाँ पे मैनुअल में, दो आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलेगी। कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। ग्लव बॉक्स की ओर अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको जो स्पेस है ना काफी अच्छी सी रखी गई है। बड़ी सी ग्लव बॉक्स मिलेगी। को ड्राइवर साइड आगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सनवाइजर, ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ और बीच में इस जगह पे देखो एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। स्टीयरिंग अगर आप देखते हो तो नीचे से डिकर दिया गया, कोई भी लेदर रैप नहीं मिलेगी और बेस मॉडल में आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे कोई भी माउंटेड कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बेसिक सा स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टेकोमीटर, बीच में टेम्परेचर और आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिखा देगी। इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो ट्रिप पे दिखाने वाली जो भी माइलेज दे रही है वो आपको बताएगी, एवरेज स्पीड भी दिखाएगी और रेंज भी आपको यहाँ पे दिखाती है और जितने भी वार्निंग के लाइट है हर एक पार्ट आपको यहाँ पे दिखाएगी। राइट साइड आओगे तो आपको यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल में, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दी गई है। की अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 2 की मिलती है और दोनों ही जो की आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आएगी। लॉक अनलॉक का जो बटन है आपको दोनों ही की पे मिलेगी और डैशबोर्ड पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए हेडलाइट के लेबलर आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे और उसी के जस्ट नीचे आओगे तो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए और आपको यहाँ पे बोनेट को रिलीज करने के लिए। ड्राइवर साइड का अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं तो ए पार्ट भी देखो फुल मैट फिनिश के साथ मिलेगी। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं दिए गए, बट यहाँ पे देखो चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ और बेस मॉडल में देखो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे वार्बेम मिलेगी। फोल्ड आपको हाथ से करनी पड़ेगी। नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर मिलेगी। कोई भी आपको यहाँ पे स्पीकर हो चाहे ट्विटर हो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती है। तो गाइज नई वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा के LXi बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर्स थे, क्या कुछ स्पेस थे, हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से 1 बाय 1 करके दिखाया और आपको अच्छे से बताया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। इंजन अगर मैं आपको उससे पहले खोल के दिखाऊं तो ये पार्ट आप देखना, इंजन का बोनेट तो मुझे चलो भारी लग रही है। 4 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन भी दी गई है और नीचे देखो 1.5 लीटर के साथ काफी पावरफुल इंजन आपको इस गाड़ी पे दिए गए हैं। लगभग आपको 102 bhp की पावर और आपको 137 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको यहाँ पे निकाल के देती है। माइलेज इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी आपको लगभग 17 से 18 तक आपको आराम से निकाल के दे देगी। और ऑन रोड कीमत अगर आप देखोगे हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर पे मात्र आपको 9,58,000 रुपीज पड़ती है। ये कीमत आपको पे अभी फिलहाल नहीं करना है क्योंकि डिस्काउंट इस गाड़ी पे अगर अभी आप देखते हो तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट आपको 15,000 रुपये की मिल जाएगी। एक्सचेंज बोनस भी आपको लगभग इस गाड़ी पे आपको 15,000 रुपये की मिल रही है और जो स्क्रैपेज बोनस है इस गाड़ी पे टोटल आपको 25,000 रुपये की मिलती है। और कहीं आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो अलग से डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको 5 से 7,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ना अभी के समय में ब्रेजा को लेने का प्लान कर रहे हो तो 100% इस वाले वेरिएंट को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो जो कि आपके बजट में काफी अच्छे से फिट बैठती है। तो जो भी डिटेल्स थे इस ब्रेजा के रिलेटेड बेस मॉडल में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिए। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।